तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक ठो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? 5th। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि वो रडार में आता ही नहीं है। रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, लोग कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना के ऊपर कौन जहाज जा रहा है। ये देखो, पटना के ऊपर एक जहाज है, कहाँ गया ये विस्तारा का जहाज है, अभी जस्ट लैंड किया है, पटना से दिल्ली जाएगा। यहाँ रे कस्टमर, तू बीच में फोन मत कर। देखो ये रडार पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो इसी से दिख जाता है नॉर्मल जहाज, और सब नहीं दिखेंगे, सब लाल कलर से दिख रहा है। ये जा रहा है चाइना एयरलाइंस का जहाज है, लंदन से ये ताइपे जा रहा है। अभी 41,000 फीट की ऊंचाई पे है, 450 नॉटिकल मील है। ये 4 घंटा 11 मिनट में उतर जाएगा। 8 घंटा 51 मिनट पहले उड़ा था, लंदन से उड़ान भरा था, अभी बेगूसराय के ऊपर है। नहीं समझ में आ गया? अभी यहाँ देखो एक और है, सुपौल के ऊपर एक जहाज है। ये कौन जहाज है? विस्तारा है, दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा है। अभी 35,050 फीट की ऊंचाई पे है, 474 नॉटिकल मील हाइट पे है। 45 मिनट बाद गुवाहाटी में उतर जाएगा। इसे तो रडार पे हम लोग देख लें। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन हाई सब दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा 5th जनरेशन वाला। अच्छा, फाइटर उटर नहीं दिखते हैं सब। फाइटर तो हम लोग भी नहीं देखते हैं। शेख हसीना के जहाज तो हम लोग देख लिए थे, आ रहा है, बांग्लादेश में आई थी। हम लोग को भी फ्लाइट पकड़ना रहता है तो देख लेते कहाँ है, तब पहुंचेगा। नहीं तो कई आदमी देखते हैं एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आजमगढ़ पहुंची तो निकलो हो, लखनऊ अयोध्या क्रॉस करेगी अगर हम लोग को जाना होगा दिल्ली, अमूमन सबसे ज्यादा तो दिल्ली ही जाते हैं, तो वहीं देख लेते हैं। इस रडार पे नहीं देख पाता है, स्टील्थ वाला नहीं दिखे। समझ में आ रहा है? अब तुम लोग मोबाइल चलाओ ना तो खाली टिकटॉक का नचनियन को मत देखो, काम लायक चीज देखो। हमको फेसबुक नहीं आता है और हमको इस बात का कोई दुख नहीं है। हमारे में इंस्टाग्राम का कोई लिंक भेजता है तो खुलबे नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम है ये नहीं है। और खुलने के लिए दुकान मांगता है, दिस इज एरर करके दुकान लिख देता है। वेबसाइट पे एक खुल सकता है, कोई लिंक के लिए भेजता होगा, कोई चीज क्या चीज है इसमें, अब नहीं खुलता। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन जो हमें आना चाहिए वो हमको आता है, जो हमारे जरूरत का चीज है। जो नहीं है जरूरत का वो हमको सीखना भी नहीं है। अब कहता है सब फेसबुक पे पूरा, मतलब हम लोग का तो बहुत ही अकाउंट बना दिए सब फेसबुक। चले तो देखो ये जहाज किसको मिलने जा रहा है, और ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये बेच देगा इसको किसके पास? सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उस ससुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है सब। जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया, और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर। क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा, और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा, और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे सब पता नहीं चलेगा। और हम लोग के IIT दिल्ली, IIT मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका। नहीं समझे? IIT वालों को कहो ना कि सब ऐसा रहेगा, सब IIT से हैं। भाई IIT से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। एम्स वाले से देखो, भले फीस महंगा लेता है, भारत में रहते हैं सब। एम्स का डॉक्टर अमेरिका के लेवल का इलाज करेगा, अमेरिका का। अब भारत में आपको ऐसा कोई, आप शौखे अमेरिका चल जाइए वो अलग बात है, लेकिन 99% चीजों का इलाज भारत में है। लेकिन 99% चीजों का प्रोडक्शन या इनोवेशन भारत में नहीं है। IIT वाले का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो IIT में गया पैकेज कमाने। भाई IIT से 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, अरे बिजनेस करना उससे ज्यादा मिलेगा। अगर पैसा ही तुलना करना है तो पटना का किराना का दुकान वाला IIT वाले से ज्यादा कमा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा हमारे इंजीनियर पता नहीं कहां चले गए।
हम लोग के पास उतना पैसे नहीं है। हम लोग 36 गो राफेल खरीद के आए तो बिस्कन्याएं भारत के लिए राफेल आ गया, ये देखिए। अरे यार 36 गो राफेल है, एगो इसका 1.5 गो स्क्वाड्रन बनेगा, समझा क्या। अलग अलग जहाजों के ग्रुप को स्क्वाड्रन बोलते हैं, किसी में 18 होते हैं, किसी में 15, किसी में 12, ये डिपेंड करता है किसका स्क्वाड्रन। तो 36 को मैंने कौन दिया, 18 का 2 गो स्क्वाड्रन बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वाड्रन। 2 गो स्क्वाड्रन लेके परेशान है हम लोग। 36 राफेल आया, ये आया वो आया। राफेल के बगलिया में उड़ेगा तो पता नहीं चलेगा राफेल को। स्टील जहाज है सब। हाँ, सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही है। 5 किलो भात दे रही है ना जी आपको, खाइए चुपचाप, 1.5 GB डाटा खत्म कीजिए, सूझ जाइए। आप तनी सरकार से बात पूछिए, लोग आपकी जाति या धर्म पूछने लगते हैं। दिक्कत यह है कि सरकार से आप सवाल पूछेंगे ना तो लोग आपकी जाति पूछेंगे, आपका धर्म पूछेंगे, पूछेंगे कौन पार्टी के हो। मतलब यार तुम्हें अगर सवाल गलत है तो तुम कहो कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम घुमाने की कोशिश कर रहे हो। अजीब हाल है। रसिया चाइना से खरीद कर फिर देखो, रसिया के पास पैसे खत्म हो गए इसलिए उसने टेक्नोलॉजी पे बहुत कम पैसे खर्च किए हैं, और चाइना के पास अथाह पैसा है, इंजीनियरों को लगा के पैसा दे रहा है दबा के वहां पर। सर हम लोग के तेजस का क्या हुआ, तेजस और 5th जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर। तेजस एक सपोर्टिंग जहाज है, समझ में कि नहीं, मार धार हो गया तभी छोट छोट को जाके मारे गए यहाँ पे, सपोर्टिंग के लिए, ये सब के लिए, मल्टी रोल के लिए। स्ट्राइक संभालने के लिए तेजस थोड़ी है। और आज भी तेजस कंप्लीटली कहाँ इंडक्ट हो पाया हमारे यहाँ। तेजस का इंजन अमेरिका से आ रहा है, बढ़िया हम लोग का, समझा गया। तो मैं हम लोग इंजन लगाए तो तेजस कांपने लगा था। पायलट करा निशाना कैसे लगे तो यारी तो कांप रहा है, मारेंगे इन्हें चल जाएगा उन्हें। यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक से अमेरिका से इंजन लगा के आ रहे हैं। आगे बढ़े तो कान जहाज किसने बनाया, और इधर दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े, सबसे ज्यादा तगड़ा हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर पे, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान को। तो साइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ये भी दे दिया है। अभी हालिया घटनाओं को छोड़ देंगे तो ईरान से बहुत अच्छा संबंध है पाकिस्तान का, नो डाउट इसमें, बहुत अच्छा संबंध। यहाँ पे चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में बियाह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है, बियाह वाला ड्रोन चाइना से आता है। वो किसको दे दिया है, पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे तो कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी हई तो कभी हऊ तो कभी हिंदू मुसलमान, उच्च जात नीच जात, आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये वो। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। तो लोकतंत्र में होता है कि जनता पढ़े लिखे लोगों को चुन ले और देश का जो डिमांड है उसे पूरा करो। आप इस भीड़ में अगर सच बोलिएगा तो कट जाइएगा, लोग विरोध करने लगेंगे, आपको पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम होते जाएगी। हम लोग किस लिए बदनाम हो गए, आपको अच्छा लगता है, हमको इससे कोई बहस नहीं है, जो सच है वही है, इसलिए आदमी बदनाम हो गया। यहाँ पर सब कंफ्यूजन में रहेगा, सब हम लोग को, कौन जातों वाला कंफ्यूजन में, कौन जात का है, धर्म वाला कंफ्यूजन में है, पार्टियों वाला कंफ्यूजन में है, और किस पार्टी का है। हमारा हर पार्टी से अच्छा जमता है, हर पार्टी के टॉप लेवल पे सबसे हमारी जान पहचान है, सबसे जमता है यहाँ पे सबसे। हाँ नमस्ते सर, यहाँ पर हाँ एकदम हम सबके साथ, जैसे आप जनता के साथ, बिल्कुल हम भी जनता है, समझे कि नहीं समझे।